टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ये हम कैपेसिटर के अंडर हम इसको स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में सबसे पहले कि ये जो कंडक्टर होते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसके बिहेवियर क्या है, और जो बैड कंडक्टर हैं इंसुलेटर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, ये हम स्टडी करने वाले हैं। तो सभी मेटल्स, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉडल फॉर मेटल्स एक्सप्लेन दैट मेटल कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन देम। तो एक मॉडल दिया है कि भाई मेटल की प्रॉपर्टी को जो इसको समझने के लिए कि मेटल्स के ऊपर कंडक्टर्स जो हैं उनके ऊपर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड बन जाता है। तो एक लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके ऊपर होता है। तो ये कौन से मेटल्स, ऑल मेटल्स सच एज सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, जितने भी मेटल हैं दे हैव हाफ फिल्ड, लेस देन हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। इनके वैलेंस शेल हमेशा हाफ से थोड़ी कम फिल्ड होगी, उनकी ज़्यादा अच्छी मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है और उनके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फील्ड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये हम इसको थ्योरेटिकली हमने समझा है। When external electric field is applied on across the two ends of a metal, जब मेटल के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। वैसे तो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दें तो रैंडमली जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो रैंडम है और वो कैंसिल हो जाएगा। नेट जो इसका मोशन आएगा वो जीरो होगा। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैन बी टर्म्ड एज जीरो इन मेटल्स। लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, when external electric field is applied across the two ends of a metal, there is a net flow of electrons because electron experiences a force opposite to the electric field। तो इस तरह से opposite to electric field ये एक force feel करेंगे। when ये देखिए नेक्स्ट ये लिखा है मैंने यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स फील करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे, और इन दिस वे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग opposite to electric field. Inside a conductor, electric field is zero. कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये हम प्रूव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। Let a conductor is placed between external electric field E naught as shown. ये मैंने दो प्लेट्स बना दी हैं, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये E naught भेज रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसके बीच में एक कंडक्टर रख दिया है, तो कंडक्टर में इंड्यूस चार्ज पैदा हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट होके नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ। देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये इक्वल चार्ज यहाँ पे पैदा होते हैं, इसके इक्वल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं और इंड्यूस हो जाते हैं। तो इसमें इंड्यूस चार्ज पैदा होगा, उसे हम ये पॉजिटिव टू नेगेटिव उसकी डायरेक्शन होती है, जैसे इनसाइड ये हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी ई तो ईपी की वैल्यू और ई नॉट की वैल्यू इक्वल है, क्योंकि ये चार्ज भी उतना ही होगा जितना बाहर चार्ज आपका लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि इस चार्ज को बैलेंस कर सकता है, क्योंकि ये कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है इसके पास। तो ये क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दे दिया है ईपी, और ये ई नॉट इस डायरेक्शन में है। दोनों वेक्टर कैंसिल होके ई यहाँ पे नेट ई जीरो हो जाएगा अंदर। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, लेकिन यहाँ पे वापस ई नॉट चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से फिर ई नॉट चार्ज निकल आएगा, बाहर की तरफ नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इस तरह से इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब हम आपको बताएंगे इन स्टैटिक सिचुएशन नो चार्ज रिजाइड इनसाइड ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रह सकता, ये हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, हम गॉस थ्योरम की हेल्प ले सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट एरिया, ये चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम है। जब ई की वैल्यू इनसाइड द
कंडक्टर 0 है, ये वैल्यू 0 है, तो 0.a इज इक्वल टू Q by एप्सिलॉन नॉट, तो Q by एप्सिलॉन नॉट इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, Q 0 होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस पे चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो ये हमेशा इसको 90 डिग्री पे निकलेगा, कहीं पे भी किसी भी जगह पे एट एनी पॉइंट। तो ये हमने दिखाया है फॉर सिग्मा ग्रेटर देन 0 ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आउटसाइड होगी, और सिग्मा लेस देन 0 ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा। ये तो आपको पता है फॉर नेगेटिव चार्ज एंड फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो कैसे इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन में ले लेता हूँ कि जो परपेंडिकुलर नहीं है। सपोज वी हैव ए लाइन विच इज नॉट परपेंडिकुलर, देन इट मेक्स एन एंगल थीटा। ये थीटा एंगल बना रहे हैं विद द, ये इस तरह से आप थीटा एंगल दिखा सकते हैं, ये कंडक्टर के साथ बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, ये एक ई साइन थीटा एंड दिस दूसरा अलोंग परपेंडिकुलर ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। ठीक है, तो होगा क्या कि ये कंपोनेंट ई कॉस थीटा जो है, ये यहां पे करंट फ्लो कराएगा ई कॉस थीटा पर, लेकिन यहां पे तो सरफेस पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, बिकॉज एक बार हमने वंस द चार्ज ऑन ए कंडक्टर रीअरेंज्ड द फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। अगर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये चार्ज रीअरेंज होने के बाद चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, ओनली इन केस वो तो करंट फ्लो कर रहा है, इट मींस दैट करंट इज फ्लोइंग। तो ई कॉस थीटा मस्ट बी 0, क्योंकि सरफेस पे करंट नहीं फ्लो कर रहा है स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, तो इट मींस दैट ई इज नॉट 0, कॉस थीटा मस्ट बी 0। ये ई कॉस थीटा 0 होना चाहिए, तो कॉस थीटा मस्ट बी 0। इट मीन्स दैट ई तो 0 नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, एंड देन व्हाट अबाउट थीटा, थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। दैट मीन्स कि ये एंगल जो थीटा बनाया था हमने, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। इस तरह से हमने इसे शो कर दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ये पोटेंशियल जो है पूरे कंडक्टर पे कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। नाउ E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, ये आपने रिलेशन किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इट मीन्स दैट E इज 0, इट मीन्स दैट dv by dr is 0, dv is a change in potential is 0। बाय दिस रिलेशन dv v1 और v2 दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस dv है, तो v2 माइनस v1 इज 0। इट मीन्स दैट v2 इज v1। तो किसी भी दो पॉइंट्स पे इनसाइड द कंडक्टर हमारे पास पोटेंशियल जो है इक्वल आई है। इसी तरह से हम सरफेस के ऊपर भी शो कर सकते हैं, एज वी नो दैट E इज परपेंडिकुलर एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है surface of the conductor। E has no tangential component, electric field has no tangential component, जैसे हम प्रूव कर चुके हैं on the surface। No work is done in moving a test charge on the surface of a conductor। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता, it therefore potential is constant, and hence we can say that electrostatic potential is constant throughout the conductor। Electric field at the surface ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिर्फ चार्ज है कंडक्टर पे, Q चार्ज है मान लीजिए, लेट Q इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड A इज द एरिया ऑफ कंडक्टर। देन व्हाट अबाउट सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट विल बी, सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू Q by A। देन चार्ज Q will be sigma into A, and what about electric field on the surface
ये वैल्यू आपके पास आएगी। हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग गॉस थ्योरम ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट ए को मैं ई एंड ए जो है यहाँ पे ए की डायरेक्शन में है, तो इनके एंगल को मैं ज़ीरो ले लेता हूँ। ई डॉट ए इज ई ए कॉस ज़ीरो, देन ये हमारे पास बन जाएगा ई ए इज इक्वल टू सिग्मा, क्यू की जगह मैंने सिग्मा ए यूज़ कर दिया, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ए से ए मैंने कॉमन निकाल दिया, कैंसिल कर दिया, ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ई की डायरेक्शन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसकी डायरेक्शन है नॉर्मल टू द सरफेस। तो इस तरह से एन वेक्टर यहाँ पे ले सकते हैं, एन वेक्टर की डायरेक्शन में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये निकल के आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर विच इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूडली। ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट चार्ज डेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स मे बी डिफरेंट। इट मीन्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सिग्मा अलग अलग पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए एक एरिया ले लिया हमने, सिग्मा हम निकालेंगे, इट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। इस पे जो चार्ज है अपॉन एरिया। वैसे तो सारी यूनिफॉर्म ऐसा लगता है कि कंडक्टर पे यूनिफॉर्म हो गया, अगर कंडक्टर की शेप अगर डिफरेंट है तो ये यूनिफॉर्म नहीं होती। अब देखिए ये कंडक्टर की शेप इस तरह से, यहाँ पे एरिया कम है लेकिन चार्ज तो यहाँ पे सेम है, चार्ज की जो स्प्रेडिंग है वो सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे एरिया इसके पास कम है। देन व्हाट विल अबाउट सिग्मा, तो एरिया कम होने से, स्मॉल एरिया होने से डेंसिटी यहाँ पे इन पिन पॉइंटेड पे बढ़ जाती है। तो पिन पॉइंटेड जो है, जो एरिया कम है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। पिन पॉइंटेड एरियाज की डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है, और जो प्लेन एरिया हैं, फैले हुए एरिया हैं, उनकी डेंसिटी हमेशा कम होती है। इस तरह से यहाँ पे सिग्मा डेंसिटी डिफरेंट होती है एट डिफरेंट प्लेस पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। तो हम अभी ये चीज़ भी हम देखेंगे कि हमेशा क्या होता है, जो चार्ज अगर हमने किसी कंडक्टर पे दिया, तो अगर तो वो स्फेरिकल सरफेस है, उससे चार्ज के लूज होने की टेंडेंसी बिल्कुल बहुत कम होती है। लेकिन अगर कहीं पे पिन पॉइंटेड कॉम्ब शेप्ड एरिया है, तो वहाँ से चार्ज, ये अगर इसमें चार्ज बॉडी है तो यहाँ से चार्ज लूज हो सकता है, और ये चार्ज यहाँ से एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज वाइस वर्सा। तो यहाँ से चार्ज लूज भी हो सकता है, अगर ये ज़्यादा एक्सेस चार्ज है तो ये चार्ज को लूज करते हैं यहाँ पे पिन पॉइंटेड पे। तो स्पार्किंग भी जो है ना पिन पॉइंटेड से ही होती है। तो इस तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी एट शार्प एरिया, क्योंकि एरिया कम होने की वजह से, जैसे प्रेशर का केस है वो उस टाइप का यहाँ पे केस बनता है कि एरिया ज़्यादा होगा तो आपका सिग्मा कम होगा। यहाँ पे एरिया कम होने से इन पॉइंट्स पे प्रेशर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी एट चार्ज डेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स मे बी डिफरेंट। इट मीन्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सिग्मा अलग अलग पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए एक एरिया ले लिया हमने, सिग्मा हम निकालेंगे, इट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। इस पे जो चार्ज है अपॉन एरिया। वैसे तो सारी यूनिफॉर्म ऐसा लगता है कि कंडक्टर पे यूनिफॉर्म हो गया, अगर कंडक्टर की शेप अगर डिफरेंट है तो ये यूनिफॉर्म नहीं होती। अब देखिए ये कंडक्टर की शेप इस तरह से, यहाँ पे एरिया कम है लेकिन चार्ज तो यहाँ पे सेम है, चार्ज की जो स्प्रेडिंग है वो सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे एरिया इसके पास कम है। देन व्हाट विल अबाउट सिग्मा, तो एरिया कम होने से, स्मॉल एरिया होने से डेंसिटी यहाँ पे इन पिन पॉइंटेड पे बढ़ जाती है। तो पिन पॉइंटेड जो है, जो एरिया कम है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। पिन पॉइंटेड एरियाज की डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है, और जो
प्लेन एरिया है, फैले हुए एरिया हैं, उनकी डेंसिटी हमेशा कम होती है। इस तरह से यहाँ पे सिग्मा डेंसिटी डिफरेंट होती है एट डिफरेंट प्लेस पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। तो हमें अभी ये चीज़ भी हम देखेंगे कि हमेशा क्या होता है, जो चार्ज अगर हमने किसी कंडक्टर पे दिया तो अगर तो वो स्फेरिकल सरफेस है, उससे चार्ज के लूज होने की टेंडेंसी बिल्कुल बहुत कम होती है। लेकिन अगर कहीं पे पिन पॉइंटेड कॉम्ब शेप्ड एरिया है तो वहाँ से चार्ज, ये अगर इसमें चार्ज बॉडी है तो यहाँ से चार्ज लूज हो सकता है और ये चार्ज यहाँ से एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज वाइस वर्सा। तो यहाँ से चार्ज लूज भी हो सकता है, अगर ये ज़्यादा एक्सेस चार्ज है तो ये चार्ज को लूज करते हैं यहाँ पे पिन पॉइंटेड पे। तो स्पार्किंग भी जो है ना पिन पॉइंटेड से ही होती है। तो इस तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी एट शार्प एरिया, क्योंकि एरिया कम होने की वजह से, जैसे प्रेशर का केस है वो उस टाइप का यहाँ पे केस बनता है कि एरिया ज़्यादा होगा तो आपका सिग्मा कम होगा। यहाँ पे एरिया कम होने से इन पॉइंट्स पे प्रेशर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करते हैं। इंसुलेटर्स किसे कहते हैं? द मटेरियल विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम इस इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि इनके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इन डैम, एंड अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, चार्ज की तरफ, तो डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, देयरफॉर दे आर इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स में हम एक कैटेगरी डायइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं इंसुलेटर्स को, कुछ इंसुलेटर्स को। दोज इंसुलेटर्स ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्ज आर प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स फेसेस। उनको हम डायइलेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं कि जिन बैड कंडक्टर्स में जो चार्ज है वो डिस्प्लेस हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव। मान लीजिए मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे ये एक डायइलेक्ट्रिक मैंने रखा है, इसमें क्या हुआ कि इसके मॉलिक्यूल टाइटली बाउंड है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चार्ज जो नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, उनमें डाइपोल मोमेंट आ जाता है। कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तरह की डायइलेक्ट्रिक हो सकते हैं यहाँ पे, पोलर एंड नॉन पोलर। ये हम डिस्कस करेंगे। पोलर भी हो सकते हैं एंड नॉन पोलर भी हो सकते हैं। मान लीजिए पोलर है तो पोलर में पहले ही पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा दूर दूर है, तो उसमें इस केस में क्या होता है, या नॉन पोलर है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन से नेगेटिव पॉजिटिव में डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, डायपोल मोमेंट हो जाता है। तो इस तरह के डायइलेक्ट्रिक, इस तरह के मटेरियल को डायइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी मैं आपको पोलर नॉन पोलर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। पोलर डायइलेक्ट्रिक क्या है और नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पोलर डायइलेक्ट्रिक, पोलर डायइलेक्ट्रिक, वी कैन से दैट जिन मॉलिक्यूल्स में, जिन इंसुलेटर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा डिस्प्लेस रहता है, उनके बीच में डिस्टेंस रहता है, उनको हम बोलते हैं पोलर डायइलेक्ट्रिक्स। तो द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ विच द सेंटर ऑफ चार्ज डज नॉट कोइंसाइड, सेंटर पॉजिटिव का सेंटर, नेगेटिव चार्ज का सेंटर आपस में कोइंसाइड नहीं करता, एक ही पॉइंट पे नहीं है, तो उसको बोलते हैं पोलर डायइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, कि इसमें पहले से, इनमें ये डिस्टेंस r पहले से ही है, तो डायपोल मोमेंट निकालते हैं चार्ज इनटू इनके बीच का डिस्टेंस लेंथ ऑफ डायपोल बोल देते हैं इसको हम, लेंथ ऑफ डायपोल। तो इसमें पहले से एग्जिस्ट होता है। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो ये गैप और बढ़ जाता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इसको, तो ये गैप बढ़ जाता है। इस तरह से इसके अंदर एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी पैदा हो जाता है, हल्का फुल्का, थोड़ा सा, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स इसमें पैदा होते हैं। बहुत कम ये चार्ज का जो डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम पैदा होता है इसके अंदर। तो इस तरह से ये पोलर डायइलेक्ट्रिक हुए। इनके एग्जाम्पल हैं, वाटर है सबसे बड़ा एग्जाम्पल, H2O, जिसका डायपोल मोमेंट आपका 6 ×
10 पावर -28 कूलम मीटर। कूलम मीटर इसके चार्ज के कूलम में मापते हैं, लेंथ को हम मीटर में मापते हैं। कूलम मीटर इसके यूनिट हैं, यूनिट जो है वो कूलम मीटर। तो अमोनिया है NH3, ये डायपोल मोमेंट है इसके पास भी। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी इस पे डायपोल मोमेंट है। ये सारे जो मटेरियल ये लिखे हैं, HCl भी, ये सारे ही पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में आते हैं। ठीक है, अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सेंटर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करता है, उसको हम बोल सकते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड, एक ही पॉइंट पे है। तो नॉन पोलर में डज नॉट कोइंसाइड, इसमें डायपोल मोमेंट इसका P0 होगा, क्योंकि इसमें डायपोल मोमेंट की हम कैसे निकालते हैं? चार्ज, आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज, दोनों इक्वल होते हैं, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन लेंथ ऑफ डायपोल। तो डायपोल यहाँ पे है नहीं, बना नहीं, जीरो लेंथ है, इनके डिस्टेंस नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, तो जीरो है। चार्ज इंटू जीरो, डायपोल मोमेंट इसका जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन से इनमें क्या होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो जाते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक, ये प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक की, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह से ये भी डाइलेक्ट्रिक की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि इसके भी नेगेटिव पॉजिटिव में इसका डायपोल मोमेंट, फाइनाइट डायपोल मोमेंट हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इसके यहाँ पे ये इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर देता है, मतलब डायपोल मोमेंट पैदा कर देता है। तो ये भी डाइलेक्ट्रिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दो तरह के डाइलेक्ट्रिक हो गए, पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजन H2 हो गया, या जो भी ऑक्सीजन O2 हो गया। इस तरह से जो सिमेट्रिकल चीज़ें हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, वो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने बिहेवियर आपका इसका समझ लेना है। एक बार फिर डाइलेक्ट्रिक का एक बिहेवियर शॉर्टकट में एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का भी नेक्स्ट टॉपिक में एक टॉपिक आने वाला है, उसमें मैं आपको डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर ठीक से समझाऊंगा। मान लीजिए आपके पास ये डाइलेक्ट्रिक है, तो आपके पास ये पॉजिटिव फील्ड लगाया है आपने, ये नेगेटिव फील्ड लगाया है, तो इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे हो जाएंगे, मैं नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये इस प्लेट पे बाहर, यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लास्ट वाली पॉइंट पे पॉजिटिव पहुंच जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव पहुंच जाएगा। तो इस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने E0 लगाया है, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो अंदर क्या होगा, हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ को मूव, एक डायरेक्शन यहाँ से यहाँ को मूव करेगा, लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में हल्का फुल्का सा पोलराइजेशन होता है। तो ये मान लीजिए आपने 10 न्यूटन आपने फील्ड लगाया है, न्यूटन पर कूलम, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम लगाया या फैराड पर मीटर। तो यहाँ पे अगर 2 न्यूटन पर कूलम इसका वापस बैक साइड लगा है, तो हम बोल सकते हैं 10 और 2 न्यूटन पर कूलम बैक साइड लगा, तो 8 न्यूटन पर कूलम इसके अंदर से निकलेगा। इसके अंदर से नेट जो है वो ये हो जाएगा, जो आपने फील्ड लगाया है E0, और इसके अंदर जो फील्ड पैदा हुआ है EP, ई पोलराइजेशन फील्ड, वो ये इसके अंदर नेट फील्ड रहेगा। डाइलेक्ट्रिक के बैटरी कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड द बैटरी कंडक्टर और